हेलो दोस्तों, मैं हूं एंकर उत्तम और हॉलीवुड की बातों में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक एक्टर की जिक्र करने वाला हूं जो कि साइलेंट एरा के एक्टर थे। उनका नाम है रुडोल्फ विंसेंटिनो। अगर आपने कोई उनकी साइलेंट फिल्म्स देखी हैं तो आप देखते ही पहचान जाएंगे उसे, क्योंकि साइलेंट फिल्मों के दौर में जब वो काम करते थे तो हमेशा ज़्यादातर फिल्मों में उनके सर पे टोपी रहती थी, कद ऊंचा था, नाक लंबा और छोटा था, आंखें छोटी छोटी सी थी, पतला कद था, स्ट्राइप्ड शर्ट्स ज़्यादा पहना करते थे। तो ये उनकी खासियत थी, किसकी? रुडोल्फ विंसेंटो की। अब हम लोग देखते हैं कि उनका जीवन कैसे आगे बढ़ा। उनके पिताजी एक वेट थे। वेट यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो। 18 साल की उम्र में ही रुडोल्फ विंसेंटो यूएस आ गए और इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिल्मों में तो इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन कोई ख़ास शोहरत उन्हें नहीं मिली। बहुत सारी फिल्मों में ऐसे काम किया जहाँ पे लोगों ने उनको पहचाना भी नहीं। 1921 में उनका फिर से एक रीलॉन्च हुआ और वो रीलॉन्च फिल्म जो थी उसका नाम था द फोर हॉर्समैन ऑफ द अपोकैलिप्स। ये फिल्म थोड़ी बहुत चली, लेकिन उन्हें शोहरत तो तब मिली जब उन्होंने द शेख नाम की फिल्म में काम किया। और शेख नाम की फिल्म काम करने के बाद इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही बढ़ गई। ठीक उसी तरह जिस तरीके से राजेश खन्ना जी की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई थी, तो उसी तरीके से इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें एक फिल्म थी ब्लड एंड सैंड और दूसरी फिल्म थी ईगल। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का ज़माना हो या आज से 100 साल पहले का ज़माना हो, जो कि साइलेंट फिल्मों का दौर था, उस ज़माने में भी जो जर्नलिस्ट थे उन्हें ये बहुत रुचि थी ये जानने में कि स्क्रीन पे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और पर्दे के पीछे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनकी निजी ज़िंदगी और पर्दे की ज़िंदगी एक ही जैसी है या दोनों में बहुत फ़र्क है। और वो हमेशा ऐसी चीज़ें ढूंढा करते थे जो कि वो अपनी फिल्म पत्रिका में लिख सके, और वो हमेशा उनकी नज़र ऐसी चीज़ों पे ही रहती थी। अब एक किस्सा ये हुआ कि उनकी शादी हुई जीन एकर नाम की औरत से, और दुख की बात यह है कि वो शादी सिर्फ एक ही दिन चली। ताज्जुब हो गए ना सुन के, सिर्फ एक ही दिन वो शादी चली। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी दूसरी शादी हुई, और दूसरी जो बीवी थी उसका नाम था नताशा। नताशा एक, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही स्टिफ टाइप की औरत थी, बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी, और उसने अपने पति को हैंडपैक्ड कर दिया था, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं जोरू का गुलाम बना लिया था। जब ये बात प्रेस को मालूम हुई, क्योंकि उस ज़माने में भी, आज तो सोशल मीडिया है और बहुत सारी बातें हमें पता चल जाती है, लेकिन उस ज़माने में भी कहीं ना कहीं से ये जो फिल्म पत्रकार थे उन्हें ये जानकारी मिलती थी। तो वो जानकारी फिल्म जर्नलिस्ट तक पहुंची, और उन्होंने जब पता चला कि रुडोल्फ विंसेंटो बीवी का गुलाम बन चुका है, तो उन्होंने उसे एक खिताब दे दिया, और वो खिताब था एफीमाइनेट, यानी कि वो पुरुष जो स्त्री से दबा हुआ हो। इससे रुडोल्फ विंसेंटो को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अभी कुछ बाकी रह गया था, उससे भी गंभीर बातें बाहर आने को थी। धीरे धीरे एक दिन प्रेस को ये पता चला कि रुडोल्फ विंसेंटो की पत्नी नताशा है, वो एक लेस्बियन है। लेस्बियन यानी कि वो औरत जो दूसरी औरत से प्यार करती है, और ये बात इन्होंने प्रेस में छाप दी। इसके बाद थोड़े दिन बाद ये पता चला कि रुडोल्फ विंसेंटो जो थे वो खुद एक गे थे, और उन्होंने, उनकी ये बात तब बाहर आई जब उनको ये पता चला कि उनकी वाइफ एक लेस्बियन है। तो उनके अंदर भी ये पुरुषों के प्रति प्रेम की जो भावना थी वो रुडोल्फ विंसेंटो के जिस्म में जाग उठी। ये सारी बातें प्रेस में भी छपी। हालांकि पति पत्नी दोनों को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। अब धीरे धीरे इनका कैरियर जो था वो ख़त्म होने जा रहा था, और 1927 में इनको पेरिटोनाइटिस हो गया और इनकी मौत हो गई। तो देखिए दोस्तों कि कितनी कम उम्र में इनकी मौत हो गई। ये ज़्यादा फिल्में भी नहीं कर सके, और बस समझ लीजिए कि टॉकी शुरू होते ही उनका देहांत हो गया।
तो दोस्तों आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें हॉलीवुड की बातों में इंटरेस्ट है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको खुद को ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी चैनल। और आपके कमेंट्स जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं दोनों कमेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि कभी कभी जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत काम करती है। इसलिए आपके कमेंट्स भी मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उन्हें भी वेलकम करता हूँ। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। बाय बाय।